बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, कल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो किया था कि 9th क्लास की कंप्लीट बुक का हमने इंट्रोडक्शन किया था और हमने उस पूरी की पूरी मैथ की बुक के अंदर से जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको वो बताए थे, और पेपर कहाँ से कितने नंबर का आएगा और किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आएंगे, किस चैप्टर से कितने लॉन्ग आएंगे, मैंने आपको बताया। तो आज हम क्या करते हैं, बाकायदा से 9th क्लास की जो मैथ है उसका आगाज़ करते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला चैप्टर है वो है कॉलब और कॉलबों का मामला, यानी मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि कॉलम है क्या चीज़। आपने 6th, 7th और 8th के अंदर कुछ इस तरह के सेट के बारे में पढ़ा होगा कि दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर कोमे के साथ अलग अलग किए गए आदाद का जो मजमुआ है क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। लेकिन अब आपने 6, 7, 8 के अंदर सेट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको उसका मजीद पता होगा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ एक नई चीज आ गई है, कॉलम। कॉलम है क्या चीज, इसका तस्वर कहां से आया। एक इंग्लिस्तान के रियाजीदान आर्थर कैले ने 1857 में इसका तस्वर पेश किया कि आपके पास बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर बगैर कोमे के जो आदाद का हम मजमुआ लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। अब कॉलम के अंदर आगे बहुत ज्यादा चीजें हैं। अब कॉलम्स का मर्तबा है, इससे पहले कॉलम्स के अंदर हमने कॉलम के तादाद को पहचानना है और उसकी रो को तादाद को पहचानना है। तो हम जरा ये देखते हैं जी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉलम ए है, एक कॉलम बी है, और एक कॉलम सी है। आपके पास है तीनों कॉलम, लेकिन इसकी शेप्स मुख्तलिफ हैं। किसी के अंदर रोज की तादाद ज्यादा है तो किसी के अंदर कॉलम्स की तादाद ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि इसकी रोज की और कॉलम को पहचानने का क्या तरीकाकार है। तो आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है कि कॉलम की बनावट, कॉलम की कितारों और कॉलम की बनावट या साख मजीद शनाख्त करने के जाहिर अरकान की उफ़की और रासी। अब इसके अंदर देखना है कि उफ़की चीजें क्या चीजें, जहन में रखना है आपके पास। ये जो किसी भी कॉलम के अंदर इस तरह की कोई जो कितारें होंगी जो उफ़की नुमा होंगी वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी कितारें होंगी, वो आपकी रोज होंगी। तो हम इसको लिखेंगे R1। इसी तरह आपके पास जो उफ़की चीज होगी इसको हम लिखेंगे R2। इसी तरह इस कॉलम के अंदर जो उफ़की चीज होगी उसको हम लिखेंगे R1। इसके अंदर जो उफ़की चीज होगी इसको हम लिखेंगे R2। इसी तरह इसके अंदर जो पहली उफ़की चीज होगी उसको हम लिखेंगे R1 और इसके अंदर दूसरी उफ़की चीज होगी उसको हम लिखेंगे R2 यानी रो 2। इसी तरह अगर इसके अंदर कोई तीसरी उफ़की चीज होगी यानी रो 3 जो होगी तो हम उसको लिखेंगे R3। इसी तरह आपके पास जो उफ़की बनावट की कोई भी चीज होगी कॉलम के अंदर वो क्या कहलाएगी, उसकी रो कहलाएगी। तो रो को जहन में रखना है, हमेशा R से जाहिर करेंगे। अगर किसी कॉलम के अंदर एक रो है तो एक R1 होगा, अगर 2 रो है तो R2 होगा, अगर 3 रोज है तो क्या होगा, R3 होगा। इसी तरह किसी भी कॉलम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इन ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, उसका कॉलम कहलाएंगी। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉलम है, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी ये कॉलम कहलाएंगी और जहन में रखना है कॉलम को हम क्या करेंगे, सी से जाहिर करेंगे। तो अगर पहला कॉलम होगा तो C1 होगा, अगर उसके अंदर कोई दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो क्या होंगी, C2 होंगी। तो ये था आपके पास कॉलम को पहचानने का तरीका कि कॉलम के अंदर हम रोज को कैसे पहचान सकते हैं और कॉलम के अंदर
कॉलम के अंदर हम कॉलम को कैसे पहचान सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो है कॉलमों का मर्तबा, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके पास मिसाल के तौर पर एक कॉलम है ए, अगर हमें क्वेश्चन देने वाले कह दे कि दर्जा झेल कॉलम का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करें, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस कॉलम का मर्तबा क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस कॉलम के अंदर कितारें कितनी है, इस कॉलम के अंदर कॉलम कितने हैं। तो मैं अभी आपको बताकर गया कि आपके पास जो भी वर्टिकल लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, उसकी कितार कहलाएंगी, रो कहलाएंगी। और इसको हम जाहिर करेंगे आर से, और अगर इसके अंदर एक कितार होगी तो R1 होगा, अगर दो कितारें होंगी तो R2 होगा, क्योंकि R किसको जाहिर करवा रहा है, रो को जाहिर करवा रहा है, कितार को जाहिर करवा रहा है, और R1 पहली, R2 दूसरी। इसी तरह उस कॉलम के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो कॉलम को जाहिर करवाएंगी। अब यहां देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कॉलम को हमेशा C से जाहिर करेंगे, तो ये C1 और ये आपके पास हो जाएगा C2। तो हमने क्या किया, कॉलम के अंदर कितारों की तादाद को भी पहचान लिया और कॉलम की तादाद को भी पहचान लिया। अब हम चलते हैं इसकी ऑर्डर की तरफ। तो ज़हन में रखना है, जब भी क्वेश्चन करने वाला पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन करेगा कि कॉलमों का मर्तबा बयान करें, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी कितारों यानी रोज की तादाद गिननी है। अब जरा देखिए जी, यहां रोज की तादाद गिननी कितनी है, R1 R2। तो इसके अंदर जो रोज की तादाद हुई, जो कितारों की तादाद हुई वो 2 हुई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस कॉलम के अंदर जो रोज की तादाद है वो कितनी है, 2 है। अगर इसके अंदर रोज की तादाद 3 होती तो हम 3 लिखते, अगर 4 होते तो हम 4 लिखते। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे जिसका नाम हम रखते हैं बाय, डैश का साइन लगाकर आप क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस कॉलम के अंदर जितनी कॉलम की तादाद होगी वो हम गिनेंगे। अब कॉलम की तादाद गिने, और जहन में रखना है कॉलम को C से जाहिर करवाया जा रहा है, तो इसके अंदर कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, C1 C2। तो क्या करेंगे, जितनी इसकी तादाद होगी उसको हम गिनेंगे, 1 2, इसकी तादाद कितनी है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। तो इस कॉलम का जो मर्तबा हुआ, जो ऑर्डर हुआ, वो हुआ 2/2। इस तरह मैं एक और मिसाल लेता हूं। हमारे पास मिसाल के ऊपर कॉलम है B, उसके अंदर अरकान की तादाद आपके पास मौजूद है, और क्वेश्चन वाले ये कहते हैं कि दर्जा झेल कॉलम का मर्तबा मालूम करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कितारों रोज की तादाद को गिनूंगा। अब जरा देखिए, जिसके अंदर रोज की तादाद 1 2 3, रोज को हम किससे जाहिर करेंगे, R से, R1 R2 और R3। तो क्या करूंगा, इसके अंदर जितनी रोज की तादाद होगी सबसे पहले मैं उसको लिखूंगी। रोज की तादाद कितनी है, 1 2 3, और फार्मूले वाला बाई। इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, इस कॉलम के अंदर कॉलम की तादाद को गिनूंगा। अब कॉलम कितने हैं, ये कॉलम है C1, ये कॉलम है C2। तो कॉलम की तादाद कितनी हुई, 2 1 2। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां 2 लिखूंगा। तो इसी तरह जो इस कॉलम का जो मर्तबा हुआ वो हुआ 3/2। अब 3/2 किस तरह है कि जो इसके अंदर रोज यानी कितारों की तादाद है वो कितनी है, 3 है, और इसके अंदर जो कॉलम की तादाद है वो कितनी है, 2 है, 2 है। तो इस तरह जो इसका मर्तबा हुआ वो हुआ 3/2। और इसी तरह एक फार्मूला है कि हम कॉलम्स के मर्तबे को M/n से भी जाहिर करवाते हैं। अब M/n क्या है, इसके अंदर जो M है वो क्या है, रोज की तादाद है, और इसी तरह जो n है वो क्या है, कॉलम्स की तादाद है। यानी हम उस फार्मूले को M/n भी लिख सकते हैं कि जो M होगा वो क्या करवाएगा, रोज की तादाद को जाहिर करवाएगा, और जो n होगा वो किसको करवाएगा, कॉलम्स की तादाद को जाहिर करवाएगा। ये था हमारे पास किसी भी कॉलम्स का मर्तबा यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने का तरीकाकार।
उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसी तरह हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है मसावी कॉलम्स यानी इक्वल मैट्रिक्स। अब मसावी कॉलम्स के लिए जहन में रखना है दो कंडीशंस हैं। मैं दो कॉलम्स लिखता हूं। जब भी आप किसी मसावी कॉलम्स की यानी इक्वल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशंस कि अगर आपके पास दो कॉलम्स दे दिए जाए ए और बी और कह दिया जाए कि क्या ये मुसावी कॉलम्स हैं, तो सबसे पहली शर्त ये है कि आपने देखना है क्या कॉलम ए और कॉलम बी का जो मर्तबा है क्या वो बराबर है। अगर इनका ऑर्डर इनका मर्तबा सेम हुआ तो आपकी जो दूसरी कंडीशन होगी उसकी तरफ जाएंगे, अदरवाइज मुसावी कॉलम्स की जो कंडीशन होगी वही गलत हो जाएगी। तो जरा देखिए जी, इसके अंदर जो रोज की तादाद है और इसके अंदर जो रोज की तादाद है क्या वो आपस में बराबर है। इसके अंदर भी दो रोज है, इसके अंदर भी दो रोज है। आप कॉलम की तरफ आते हैं, क्या देखें इनके अंदर कॉलम्स की तादाद बराबर है। इसके अंदर भी दो कॉलम्स है, इसके अंदर भी दो कॉलम्स हैं। तो जरा देखें कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि ए और बी जो हम दो मुसावी कॉलम्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्या उनका मर्तबा बराबर है, उनका मर्तबा बराबर होगा। इसी तरह जो दूसरी कंडीशन होगी वो ये होगी कि कॉलम ए का हर रुकन कॉलम बी का मुतनाजरा रुकन होना चाहिए। अब कॉलम ए का हर रुकन कॉलम बी का मुतनाजरा रुकन से मुराद ये है कि कॉलम ए के अगर पहला रुकन 1 है तो कॉलम बी का भी पहला रुकन 1 होना चाहिए। अगर उसका आखिरी रुकन 4 है, इसका आखिरी रुकन भी क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो जरा देखिए, इसका पहला 1 है, इसका भी पहला 1 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका 4 है और इसका भी क्या है 4 है। अगर 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी दोनों कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई हुई कि कॉलम ए का और कॉलम बी आपस में क्या है, मुसावी कॉलम है। तो हम लिख सकते हैं कि ए कॉलम इज इक्वल टू बी। हमारे पास क्या हुआ, दोनों कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई। ये था आपके पास मसावी कॉलम्स को जाहिर करने का तरीका।